इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। और यहाँ पर एक हाईवे हीरो किया गया है। दिल्ली यातायात के जॉइंट कार्यक्रम आज रहा इसमें। यहाँ ड्राइवर्स भी यहाँ सम्मानित हुए हैं। यहाँ पर क्यों सम्मानित हुए हैं हम बताएंगे आपको। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जगदेव सिंह है और मैं पिछले 32 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। और आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं था, मतलब बोलने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। मैं सोचता था कि मैंने गाड़ी चला के इतने सालों में क्या किया है, सिर्फ अपने बच्चों का पेट ही भरा है, अपने बच्चों को पाला है। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, नहीं, मैं एक देश का बहुत अच्छा सिपाही हूँ। मैंने देश के लिए कुछ किया है, जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने हमें सम्मानित किया। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही बंदे को जाता है, और वो है हमारे बलवंत सिंह बुल्लर, जो इस टीम को, इस सारी ड्राइवर यूनिटी को यहाँ तक लेके आए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है जी, 18 सालों तक। शायद बहुत लोगों ने बुरा भी बोला होगा, कई लोगों ने बुराइयां सर ज़्यादा मिलती हैं, बट हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स हैं, जिन्होंने एक ड्राइवर का नाम इतनी सम्मान के साथ हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया। आपको अजय चौधरी द्वारा, ट्रैफिक स्पेशल सीपी है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया जी। आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। जी जी। क्या नेक काम किया था आपने ड्राइविंग लाइन? जी, पहला तो नेक काम यही है कि जितने टूरिस्ट मैंने घुमाए हैं तो उनको सेफली उनके घर पे ड्रॉप किया। नेक काम है कि उनके एक अच्छी सर्विसेज देना, जैसे वो खुश होके यहाँ आते थे उसी खुशी के साथ वो वापस आते थे। जैसे उनका कोई सामान मिसिंग हो गया या गाड़ी में छूट गया, तो सर मैं बहुत बार कैमरा छूट जाता, मोबाइल, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक मोबाइल की कीमत नहीं, उसमें उनकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। मैंने बहुत बार उनको रिटर्न किया, वो एक बार नहीं बहुत बार हुआ है सर। जैसे भी उनका नंबर हमने जी 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 जी। जैसे वो एयरपोर्ट थे तो, नहीं तो वो जिस हम ट्रैवल एजेंसी का टूर कर रहे होते थे तो उनको इन्फॉर्म करके उनके ऑफिस में पहुंचा दिया करते थे, तो वो फिर बाई कोरियर या कैसे, तो बाद में उनका हमें थैंक्स के लिए मेल आता था या मैसेज आता था कि आपने हमारी मेमोरीज हमको वापस दे दी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। साहब, आपका नाम? मेरा नाम रूपन बब्बर है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं दिल्ली में टूरिस्ट बस चलाता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या, आपको प्रशस्ति पत्र मिला है? हाँ, मैं 35 साल से इसी लाइन में हूँ। 97 में ये मेरे को अभी मिला है। अच्छा। और 97 में जब बस गिरी थी जमुना में, उसके बाद एक लाइन मार्क वगैरह का पंगा शुरू हो गया था दिल्ली में। उसके बाद हमारे को 98 में एक लेटर मिले थे। जी जी। रोहिणी में एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारे कुछ ड्राइवर को बुलाया गया था। उसके बाद मेरे को 33 साल बाद अब ये दोबारा लेटर आज मिला है। तो सेवा करते रहे हैं, टूरिस्ट को घुमाते हैं, अच्छा घुमाते हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो इतने सालों बाद की हमारे को अप्रिशिएट किया गया है, तो ऐसा मतलब कभी भी नहीं होता, ना कोई करता है और ना कोई आगे लेके आता है। हमारी संस्था बलवंत सिंह बुल्लर जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, 18 साल से इसी सेवा में है। और महिला ड्राइवर है हमारे साथ जो कि BMW चलाती हैं। BMW, ताकि हमारे पास भी BMW नहीं है। मैडम, आप BMW गाड़ी चलाती है, पहले कैसा महसूस करती है? सर, बहुत खुशी होती है। और जब हमारे साथ हमारे 5 स्टार होटल के गेस्ट बैठते हैं और वो देखते हैं कि एक लेडी ड्राइवर गाड़ी चला रही है और हमें सही सलामत पहुंचाएगी। इंडियन बैठते हैं तो थोड़ा झिझकते हैं कि लेडीज कैसे गाड़ी चलाएगी। जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेडीज चला रही है तो वो अच्छा नहीं चलाएगी। ठीक है, तो काम कोई भी हो, हर लेडीज हर मामले में आगे ही है। तो जब गेस्ट को ठीक ठाक और सही टाइम पे हम लोग फ्लाइट पकड़वाते हैं, ट्रेन पकड़वाते हैं या उनको दिल्ली घुमा के वापस लाते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा हुआ कभी टूरिस्ट का कोई सामान आपकी गाड़ी में रहा हो, आपने उसे? सर, मोबाइल वगैरह ये तो नॉर्मल बातें हैं कि वो अगर लैपटॉप पे बिजी हो गए हैं तो उनका माइंड मीटिंग की तरफ है कि जल्दी पहुंचना है, प्रिपेयर होना है, तो मोबाइल छूट जाता है, किसी का कुछ छूट जाता है। तो वो हम लोग जब गेस्ट को उतारते हैं गाड़ी से तो वो सब चेक करते हैं और उनका हैंड ओवर करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि इनको कोई दिक्कत ना हो, विदेशियों को यहाँ पे हमारी भारत की प्रशंसा हो? सर, अपनी तरफ से तो यही होता है कि अपना काम है नंबर 1 पे चलना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी जी, बस यही है। और मैं पीछे सिंगल मदर हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे केयर करनी है और क्या करना है।
और कैसे अपने गेस्ट को सारी उनकी एसी की सुविधा, पानी की, अगर तबीयत खराब है तो टेम्परेचर की, हर चीज़ की, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ब्रेक वगैरह संभाल के लगाना कि उनको सेफली पहुंचाना है। और जब से हम हाईवे हीरो ट्रस्ट से जुड़े हैं तब से तो हमें और भी नए नए रास्ते मिल रहे हैं और भी नई नई सीख मिल रही है कि किस तरीके से हम और सेफ्टी कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। एक महिला ड्राइवर और भी है मेरे साथ जो कि कंटेनर ट्रक चलाती हैं। जी मैडम। हाँ जी सर, क्या नाम है नमस्ते। आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम कविता है जी। और मैं ट्रैक्टर ट्रेलर गाड़ी चलाती हूँ। वो चला के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले कई सालों से 2009 से मैं ड्राइविंग लाइन में हूँ। तो लेकिन जितने भी आज आपके इस डिबेट के वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जो भी लोग मेरी इस वीडियो को अगर देखेंगे वो आपको कुछ ना कुछ विश्वास के भरे ऐसे कमेंट जरूर देंगे कि जो मैंने उनको सर्विस दी है ना सर, वो आपको इन कमेंट में मिल जाएगी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने आपको अब सम्मानित किया है यहाँ पर आके। सर पुलिस को देख के तो डर लगता था पहले, लेकिन आज से वो डर नहीं लगेगा। पहले दूर से ही गाड़ी मुड़ जाती थी, पता नहीं रोकेंगे क्या क्या पूछेंगे, यहीं से कट मार लो, लेकिन आज से वो डर हमारा दूर हो जाएगा। मैं खुद एक टाइम था कि मैं पुलिस में आना चाहती थी, लेकिन कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होने के कारण पापा एक्सपायर हो गए, मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं जिस लाइन में हूँ, खुद पुलिस वालों ने आज हमारा सम्मान किया, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कविता जी, आपने बहुत लंबी लंबी ड्राइव की होंगी, रात को कई बार रुकना पड़ता है, कोई दिक्कत, कोई सुरक्षा को लेकर? नहीं सर, मैंने रात को कभी ड्राइव नहीं किया है। वही एक हमारे देश में जो थोड़ा डर बना हुआ है, बट आज सर ने आश्वासन दिया है तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी रिस्क लेके देखूं और नाइट में भी ड्राइव करके देखूं, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सर। महिला ड्राइवर और भी हैं सर। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम तुलसी है। मैं 13 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ। पहले मैं टैक्सी चलाती थी, फिर अब मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में बस चलाती हूँ। और मतलब कि बस क्या, उस स्कूल की सारी गाड़ियाँ मतलब मेरे को चलाने को कह देते हैं वो लोग। और आजकल तो इमरजेंसी में मुझे बोलते हैं कि आप मैडम बस पे चले जाओ, कोई ड्राइवर नहीं है। तो जब मैं बस पे जाती हूँ तो सभी लोग मुझे वहाँ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि आज मैडम आ गई हैं। और जैसे मैं बच्चों को ड्रॉप करती हूँ तो उनके पेरेंट्स उनको लेने आते हैं, तो वो देखते हैं अरे लेडी ड्राइवर आई है, तो वो बड़े हैप्पी होते हैं और मुझे बहुत अच्छे से मतलब कि वेलकम करते हैं या नमस्ते करके मुझे अच्छे से वो करके जब जाते हैं। महिला जब गाड़ी चलाती है तो बड़ा ट्रस्ट रहता है कि बड़े से ठीक ढंग से गाड़ी चलाएंगी और सुरक्षित पहुंचाएंगी, ऐसा भी कुछ आप समझती देखती हैं? हाँ जी सर, जब मैं शुरू में स्कूल में गई थी तो काफ़ी लोगों के साथ मेरे को ड्राइविंग करने का मौका मिला, लेकिन बहुत लोग मेरे को देख के कहते थे कि नहीं, कोई जेंट्स ड्राइवर हो तो भेज दीजिए। जी जी। तो मैं कहती थी क्यों सर? तो मैंने कहा आप बैठो तो सही एक बार। जब मैं उन्हें ड्राइव करवाती थी या मतलब कि जो उनको ट्रिप करवाती थी, तो उसके बाद वो हमेशा ये कहते थे हमें बूढ़ी लेडीज को भेज दो, हमें वही चाहिए। अच्छा। हाँ, तो और अभी ऐसे ही बोलते हैं कि हमें लेडी ड्राइवर चाहिए जो वो बस भी चलाती हैं और एनी व्हीकल चलाती हैं। और जैसे कि मैं प्रिंसिपल की गाड़ी चलाती थी पहले DPS स्कूल की, तो वो हमेशा ही मेरी गाड़ी में मेरे को देख के खुश हो जाती थी, कहती आओ आज मैडम आप आई हो। मैंने कहा यस मैम, मैं आज आपके लिए हूँ। आपने कभी रात में कभी ड्राइविंग की है या कभी जाम में फंसे हैं, तो कभी ट्रैफिक वालों के लिए क्या मन में रहती है आपकी बात? नहीं मैम, जाम लग गया, ट्रैफिक वाले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नाइट में भी ड्राइविंग करी है, मैं लंबे टूर पे भी गई हूँ, आगरा जयपुर ऐसे भी ट्रिप करी है, मेरे को ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और जाम से मतलब कि हमें तो पेशेंस से रखना चाहिए। जी जी। इसलिए जैसे मेरे कभी बाहर से फॉरेनर आते थे तो वो मेरे से इंटरव्यू करते थे, तो वो लोग कहते थे कि आप ऐसा जाम कैसे झेलते हो? हम तो इतने परेशान हो जाते, हम दिल्ली में आने से पहले 100 बार सोचते कि दिल्ली का जाम बड़ा भयंकर है। तो मैं कहती थी कि नहीं मैम, अगर हम ये सब सोचेंगे तो हम ड्राइव कैसे करेंगे? तो संयम बना कर रखना। कभी रॉन्ग साइड गए हो कभी आप? नहीं सर, रॉन्ग साइड नहीं, रॉन्ग साइड नहीं। मैं नियम से चलती हूँ हमेशा, नियमों का पालन करते हैं। हाँ जी हमेशा। और आज मुझे वैसे ही बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं एक दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस भी चलाती हूँ और आज मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट मतलब कि दिल्ली पुलिस से मुझे अवार्ड मिला है। सम्मानित हुए, अप्रिशिएट। मैडम, क्या नाम है आपका? आप बताइए कुछ। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज जी, कब से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं सर, मेरे को 5 साल हो गए। जी। पहले आप कहाँ गाड़ी चलाती हैं अभी? मैं दिल्ली अभी तो मैं बस चलाती हूँ सर। बस चलाएं, DTC चलाती हैं? जी, जो अभी देवी बस आई है ना। देवी बस? यस सर। अच्छा, देवी। बताएं उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस। सर जैसे कि
जैसे कि देवी बस में जब सवारी आती है ना, जी, जी। पहले तो उनको झिझक लगती थी कि वो महिला ड्राइवर है। एक दो बार जब वो बैठी है ना मेरे साथ, तो मतलब कि टाइम से पहुंचाएंगी या नहीं जी, पहुंचाएंगी, जी। पहले झिझक लगती थी। और जब मैं उनको कंटिन्यू मिलती है ना, तो वो मेरी बस का इंतजार करती हैं कि हाँ मैडम टाइम से पहुंचाएगी। और महिलाओं का तो ऐसा आता है, अरे लेडी ड्राइवर है, बड़ा मतलब कि ऐसा लगता है, उनको बहुत खुशी होती है कि हम भी कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं, मैम हमसे पूछते हैं, मैम हमें कैसे करेंगे, हम कैसे ड्राइविंग करेंगे, आप बताइए, हम कहाँ से ट्रेनिंग लेंगे। पहले लोगों को लगता था कि महिलाएं कैसे गाड़ी चलाएंगी, पहले ये लगता था कि हम बैठेंगे, कहाँ ले जाएगी, रास्ता पता होगा नहीं पता होगा, कैसे ब्रेक लगाएगी। तो अब ऐसा नहीं है। जब वो एक दो बार बैठ गए ना कि हाँ अब डर खत्म हो गया। अब एक ऐसी बहुत सारी लेडीजों के बस में बैठ गए ना, पब्लिक को ये हो गया कि हाँ लेडीज जेंट्स से ज्यादा अच्छी है। तो आगे भी महिलाओं को आप कहेंगी कि आगे निकल के आए इस फील्ड में थोड़ा, जो जी बिल्कुल, मैं ये जिन महिलाओं में। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि वो जो काम करती है ना, उससे आसान काम है ये। इतनी मेहनत नहीं है, बस देखने में डर लगता है, जब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यस अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ के कदम उठाना पड़ेगा इस लाइन में, जी। आ सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बस मैंने बोला ना, शुरुआत जब करते हैं तब थोड़ा सा डर रहता है, जब आप शुरू कर लेंगे ना तो आपको वो डर खत्म हो जाएगा। बुल्ले जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आइडिया है आपको ये ड्राइवर्स को एकजुट करके और उनको ऐसी टिप देना? सर आइडिया देखो, आइडिया मेरे तो अपने आप खुद के आइडिया है। मैंने 16 साल दिल्ली के अंदर टैक्सी चलाई है, और मुझे टैक्सी ड्राइवर की बहुत जो दर्द है वो नज़दीकी से पता है। तो वो सारी चीज़ें अपने ऊपर हमने हंडाई है, अपने ऊपर देखी है, तो वही चीज़ों को आगे लाने का प्रयास बहुत टाइम से चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कभी किसी न किसी के अच्छे काम के ऊपर नज़र पड़ी जाती है। तो जिस तरह आज देश के जो हमारे दिल्ली के बहुत ही होनहार IPS श्रीमान अजय चौधरी जी, उन्होंने एक फ्रेंडली प्रोग्राम रखा, और उन्होंने हमारे से पूछा कि किस ड्राइवर ने क्या क्या किया है, कौन कौन कब से क्या क्या सेवाएं दे रहा है। तो वो सारी तमाम चीज़ें थी, उनको हम उनके साथ में हमने सर के आगे रखा। उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, सारी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर बैठी थी, कई और अधिकारी टूरिज्म से बैठे थे। तो ड्राइवर के हुनर को पहचाना, और ड्राइवर के जो अप्रिशिएशन, जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, उनको सर्टिफिकेट देना, ये कोई ड्राइवर्स के लिए, जो हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसकी रीच बहुत दूर तक जाने वाली है। आगे भी कुछ ड्राइवर्स हैं आपके पास जो सम्मानित होना बाकी है? अरे सर बहुत है, बहुत देश के अंदर कम से कम 9 करोड़ ड्राइवर चलता है, 5,22,000 के करीब तो दिल्ली में ही गिनती है, 1.25 करोड़ के करीब ट्रक चलता है देश के अंदर, उसमें 2.5 करोड़ ड्राइवर उसमें है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। 27 लाख के करीब बसें चलती है देश के अंदर। तो ये धीरे धीरे अभी हम इस पे लगे हुए हैं काम, जैसे आज यहाँ पर हुआ है, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि और भी ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, कई और डिपार्टमेंटों के साथ होगा, और इसको देश भर में कोशिश करेंगे, लेके जाने का प्रयास करेंगे, और ये जा भी रहा है, आज शुरुआत होगी इस चीज़ की। बुल्लर जी, आपने एक इशू उठाया था कि जितने भी जब हम टूरिस्ट को छोड़ते हैं उनके स्थान पर, तो हम गाड़ी को कोई क्रेन से कोई दिक्कत ना हो, कोई हमें टच ना करे, 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो पुलिस वाले कई बार तंग करते हैं ट्रैफिक वाले। सर देखो, वहाँ पर अब ऑन द रिकॉर्ड में ये चीज़ तो नहीं शायद ज़्यादा ओपनली बोल सकता, लेकिन कुछ जैसे क्रेन की बात कर लो, या कुछ ना कुछ, कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो एकदम से क्रेन लगा देना, वो भी टूरिस्ट व्हीकल को, बीच में टूरिस्ट बैठे होते हैं, वो एक मैसेज हमारी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं जाता है। तो मैंने वही कहा था कि मतलब अगर टूरिस्ट बैठा तो थोड़ा सा, कोई अगर हमने रफ ड्राइव नहीं करी, कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करी, तो उस टाइम थोड़ा सा हमें रिलीव होना चाहिए कि मतलब हमारा जो मैसेज है वो टूरिस्ट के आगे वो गलत ना साबित हो पाए। तो वही चीज़ हमने रिक्वेस्ट करी थी, थोड़ा राहत मिले, राहत मिले। और ऑलरेडी गाइडलाइन भी है कि मतलब जब तक आपको गलती नहीं कर रहे आपको रोका ना जाए। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पर पार्किंग नहीं है, जैसे बिरला मंदिर पे पार्किंग नहीं है, जैसे बंगला साहब में आते हैं तो यहाँ पर भी रोड के ऊपर हमें बसेस खड़ी करनी पड़ती है। तो कई वो पार्किंग के इशू हैं जो कई बार हमारे टकराव हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम भी गलत नहीं होते, गलत पुलिस भी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का हल है। आपको कहने का मतलब ये जो टूरिस्ट वाली गाड़ी है उनको थोड़ी राहत मिले, जब टूरिस्ट बैठा हो बीच में, उस टाइम हमें थोड़ा जो हरासमेंट कम की जाए। मतलब उस टाइम कई बार किसी को नहीं पता होता, तो वो कई बार हमारे लिए मैसेज गलत होता है। दिल्ली शहर में पता नहीं कम से कम 50 5 स्टार होटल होंगे, एरो सिटी में अकेले में कम से कम 10 5 स्टार होटल है, और हम लोग सोचते थे कि हम कौन रहेगा, कैसे चलेंगे। आज इनमें सिफारिश करके कमरे मिलते हैं। तो टूरिज्म एक इतना बड़ा सेक्टर है कि जिसमें हमारा बहुत कुछ आगे की तरक्की का राज छुपा हुआ है। अब बात आती है हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, ये पहला इंप्रेशन है। कोई कितना भी, आपने कहा कितना भी गूगल कर ले, कुछ भी कर ले,
लेकिन अगर उसको एक वेलकमिंग, एक अच्छी स्माइल, एक अच्छा रिलायबल इंसान मिल गया तो वही उसका गाइड है, वही उसका गूगल है। वो जहाँ बताएगा ये अच्छी जगह है, यहाँ जाना जरूरी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। हमारा माइंडसेट आज़ादी के इतने साल के बाद भी हमारे अंदर छोटा बड़ा ये वो बहुत बातें हैं। आप दूसरे देशों में जाइए तो वहाँ के ड्राइवर्स पैसेंजर्स के साथ अपने कंट्री के इतिहास के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे कौन सी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, गोरकी ने कौन से उपन्यास लिखे हैं, वो हमारे ड्राइवर भाई को पता है। वो पीछे बैठने वालों को परेशानी हो जाती है कि भाई इतने समझदार लोग। तो इसी लेवल पे हम लोगों को अपने आप को ले जाना है कि जो आए हमारे हमसे प्रभावित हों और विश्वास करें कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार है। और भारत एक जो है, इंडिया एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हम लोग सब लोग मिलकर कर पाएंगे। और हमारे जो टूरिज्म के जीएम साहब आए हुए हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। दिल्ली टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत कोशिशें कर रहा है। तमाम हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तमाम साइट्स को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाई जा रही हैं। हम लोगों ने भी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस लगाई है कि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। और जो उदाहरण पेश किया है आप लोगों ने, किसी का सामान लौटाया, किसी को वक्त से पहुंचाया, किसी का कैश लौटाया, ये चीज आदमी जीवन पर भूलेगा नहीं। तो जहां भी जाएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, वो जरूर लिखेगा कि सो एंड सो ड्राइवर, सो एंड सो पर्सन रिटर्न माई वैल्यूएबल्स। तो इसी क्रम में हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, समाज में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। शिकायतें हमें एक दूसरे से रहेंगी, कुछ शिकायतें आपको हमसे होंगी, कुछ हमें हमारी आपसे कुछ बातें होंगी। लेकिन जब तक हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं होगा, तब तक कोई समस्या हल नहीं होगी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सब एक परिवार में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही आजाद देश का, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सबका यही सपना था, बराबरी, सब बराबर है, हर आदमी के काम की वैल्यू है। आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, बच्चे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कभी एक्सीडेंटली क्या होता है कि साहब शूज की हील खुल गई, उस वक्त जो हमारा कॉबलर है, जो बोची है, हमारा जो ठीक करने वाला है, वो हमारे लिए भगवान है। तो हर आदमी के काम की एक वैल्यू है, डिग्निटी ऑफ लेबर। जिस देश में, जिस समाज में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, लेबर का सम्मान नहीं है, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम सबको ये इंश्योर करना है, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, अगर जो ड्राइवर है आपके, उन्होंने किसी तरह आपको वक्त से पहुंचा दिया, आपकी जान बचा दी, उससे बड़ा भगवान कौन है? तो हम सब लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं अपना एक और छोटा सा उदाहरण आपको सुना दूं। जब मैं पूर्वी दिल्ली में डीसीपी था, तो मैं वहां पर रिक्शा पुलर्स की रेस कराया करता था 15 अगस्त के दिन। जितने भी रिक्शा चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनको हम लोग बुलाते थे और 5 किलोमीटर का ऐसे स्ट्रेच पे जहाँ पे कि ज्यादा भीड़ नहीं होती, 15 अगस्त के दिन उनमें कॉम्पिटिशन होता था। 10 जो लोग विनर होते थे उनको हम लोग प्राइजेस देते थे। समाज के लोग देते थे, कोई 5 किलो घी, कोई 2 किलो घी, कोई 10 किलो राशन। और उसके बाद फिर उनकी दावत कराते थे हम लोग कल्याणपुरी थाने में या किसी भी थाने में। तो वो ICS की बात आपने कही, तमाम ऐसी घटनाएं, उनको पता है कि शाम को 8 बजे के बाद यहाँ 3 लड़के ये खड़े होते हैं, यही स्नैचिंग करते हैं, यही चाकू मारते हैं। लेकिन जब तक उनमें उनका विश्वास हमारे प्रति नहीं होगा, हमारा विश्वास उनमें नहीं होगा, कोई हमें कोई सूचना नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। कई बड़े बड़े केसेस आराम से वर्कआउट हो गए। वो लड़के एप्रीहेंड कर लिए गए जो रोजाना गुंडागर्दी, आवारागर्दी, दादागिरी रात में, और ये जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। वो रिक्शे वाले से 20 रुपए छीन लेंगे। वो आप टैक्सी रात को 1 बजे चलाकर आ रहे हैं, वो आपके साथ भी वारदात कर देंगे। तो पुलिस का और समाज का, जो भी समाज के अंदर, उनका आपस में सामंजस्य, तालमेल, दोस्ती बहुत जरूरी है। तो आज ये दोस्ती का दिन है। आज हम सब लोगों को ये इंश्योर करना है कि सब मिलके साथ काम करें और टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल बनाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में आए,
हमारे देश की प्रशंसा करें और देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हो। और मैं समझता हूँ इसमें आपका जैसा संगठन है, हाईवे हीरो ट्रस्ट, ऐसी एनजीओ और भी बने, एक से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप आपकी बढ़े। और हम लोग भी इस बात को समझते हुए हमारे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर काम करें, अच्छा काम करें, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं।